वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। चलिएगा, हम करने वाले हैं सेकंड फाइल। आपने फाइल करने की कोशिश की, बढ़िया लगा। क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी थे जिन्हें मैं बताऊंगा, ट्रायंगल में भी समझ में आएंगे, लेकिन हमें क्या है कि कुछ ना कुछ मिक्स मिलता ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो बताइए भैया, क्या किया पहले क्वेश्चन का आपने आंसर? देखो अलग अलग आंसर आए हैं, देखते हैं क्या होता है। जिनसे नहीं बना उससे बनवाएंगे, आइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे से प्रश्न की। तो देखो क्या बोला जा रहा है, ए बी आपका पैरेलल है सीडी के। तो आपको दिख रहा है ना कि सीडी इसके पैरेलल है, यानी कि आप क्या करते हो, हमेशा ऐसे बना लेते हो, राइट। आगे बढ़ा देते हो जिससे कि फील आ जाएगा थोड़ा। ठीक है, आगे सर फील आ रहा है। आपको क्या निकालना है? आपको ये वाला निकालना है एंगल। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए? आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए, जो कि पता है, और आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए, जो कि पता होना चाहिए। तो बताते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं, सर ये वाला एंगल तो दे ही रखा है 25, और ये वाला एंगल कितना है? बोलो। ये वाला एंगल रेड वाला, अब ब्लैक हो गया वो, 100 ही तो है ना। क्यों? क्योंकि सर जब ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। वेरी गुड, संगत कोण हो गया। तो अब यहां कौन सी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगती है? वो बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी है और वो सीख भी रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि काफी फेमस है ना। कौन सी लगती है? किसी भी ट्राइंगल में अगर उसका एक्सटर्नल एंगल निकालना है तो उसके आंतरिक ऑपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। यानी कि अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल 1 और एंगल 2 होगा। तो यहां पे भी तो वही होगा। अगर ये आपको निकालना है तो इसके इसका खुद का एंगल छोड़कर बाकी दोनों एंगल्स का सम बाहर का कोण हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करिए। इजीली कर सकते हो इसको भी। आपसे क्या बोला जा रहा है? ओ बी डी निकालना है सर। ओ बी डी यानी कि ये ओ है, ये बी है, ये निकालना है। तो मुझे बताओ, ये अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो ये वाला भी तो आपका 70 हो गया 70 के। यस। अगर ये 70 हो गया तो वही वाली बात आ गई ना कि ये एंगल नहीं लेना, बस आपको बाकियों का योग 70 के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। नेक्स्ट, वही इंटरनल एंगल वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, यहां बोला जा रहा है सर ए बी आपका डीसी के पैरेलल है, यानी कि ये आपका इसके पैरेलल है, और जो ये आपका डीई है ये पूरा ईएफ के पैरेलल है। चलेगा। एक्स आपको निकालना है, निकालते हैं, देखते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं और जो कि पैरेलल दिख रहा है और डॉटेड भी है, तो पहली चीज ये वाला एंगल कितना होगा? क्यों? ये 40 है, ये 65 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? सर ये दोनों तो 105 हो गए, तो ये आपका 75 हो जाएगा। अगर ये 75 हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला भी आपका 75 हो जाएगा? कारण क्या है? कारण कारण ये है सर, एक वो है ना, संगत कोण है ना। क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इधर की साइड दोनों तरफ बने हुए कौन है? संगत कोण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब और मजा आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हैं, यानी कि ये जो जेड बन रहा है, ये जेड भी तो काम का है। तो अगर ये 75 है तो ये वाला 75 हो गया, और अगर ये वाला 75 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 105। क्यों? क्योंकि सर ये तो एकांतर कोण बन गया, और ये वाला 105 इसलिए हो गया क्योंकि लीनियर पेयर होता है ना। इस बिंदु पर सभी कोणों का जो योग है वो 180 होगा, यानी कि ये क्या है? लीनियर पेयर, तो ये 105 होगा। गॉट इट? सी 75 कैसे आया सर? अरे बोला था ना मैंने, खुशबू, ये बोला था ना कि भाई यहां पर दो पैरेलल लाइन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। बोला भी तो था। चलिए नेक्स्ट। एक एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट्री का 5 टाइम्स है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मान लिया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मेरा क्या है? थीटा 1 है। तो एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 5 टाइम है, तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1 हो गया 5:1। आप मुझे बताइए, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं? जब उन दोनों का सम, अनुपातों का सम या एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाए। तो एक रेशो बराबर कितना आ गया? 15 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो 15 डिग्री होगा और वो वाला एंगल होगा 75। तो आपसे एंगल पूछा गया है तो 75 आंसर होगा। ये लो। अब बोला जा रहा है सर एक्स आपका 45 है तो वाई का मान बताइए। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं?
ये 45 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा 45, ये भी 45, तो यानी कि ये दोनों तो 90 हो गया। तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, क्योंकि सर एक बिंदु पर अगर चारों तरफ अगर कोण बन रहे हैं तो वह एक कंप्लीट एंगल कहलाता है। कौन सा एंगल कहलाता है, कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। तो अगर 90 ये दोनों हो गए तो आपको पता है y आपका u के बराबर है, और उन दोनों का सम बचा हुआ 270 होगा। क्यों, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अब 90 तो ये दोनों हो गए, अब बाकी ये, तो अब यहां पर y निकालना है, तो 2y कर दूं बराबर 270, तो y बराबर 135। क्लियर है। चलिए सर दूसरा तरीका भी हो सकता था, यस, कौन सा तरीका, अगर आपको ये पता लग गया तो लीनियर पेयर भी तो लगा सकते हो। इसी भुजा पर 180 डिग्री बनता है, तो ये आपका 135 होना अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट, जिनका भी कल पेपर है ऑल द बेस्ट। जय तिवारी कह रहे हैं सर मेरा कल आईबी का पेपर था, सारे क्वेश्चन फोड़ के आया हूं। बहुत बढ़िया जय। चलिए देखिए, बोला जा रहा है ए बी आपका पैरेलल है सीडी के, ई एफ आपका पैरेलल है डी क्यू के। तो मैंने आपसे बोला कि ए बी आपका पैरेलल है सीडी के, और ई एफ आपका पैरेलल है डी क्यू के। ठीक है, एक्स का मान बताइए, एक्स क्या होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, एक्स अगर निकालना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात यह है कि यहां पर आपके सामने सारी की सारी चीजें क्लियर हैं, नीट एंड क्लीन। मुझे ये बताओ, ये अगर 34 है तो क्या ये एंगल भी 34 होगा, हाँ या ना, यस, क्योंकि इस एंगल का इस एंगल से रिलेशन बन रहा है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है ना भाई, बिल्कुल होगा। समझ में आ रहा है। चलिए, अगर ये 34 हो गया, ये 78 हो गया, तो इस पर मैं क्या लीनियर पेयर लगा सकता हूं, यस। तो ये 78 है, ये 34 है, तो बचा हुआ ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा क्या। लीनियर पेयर समझ में आ रहा है ना। लीनियर पेयर का मतलब होता है इन तीनों कोणों का जो योग है वह 180 हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इजीली कर सकते हो, यस सर। ए बी आपका पैरेलल है सीडी के, तो एक्स का मान बताओ। अब ए बी आपका सीडी के पैरेलल है, तो एक्स का मान बताओ। तो स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, कोई 140 ज्यादातर आंसर आ रहा है। किस तरह से कैलकुलेट कर पा रहे हो भाई, पैरेलल नहीं, पैरेलल अगर नहीं बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, पैरेलल बोलना जरूरी है, तभी तो हम प्रॉपर्टी लगा पा रहे हैं, अन्यथा तो हम कैसे लगा पाते। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कोई डायग्राम होता है तो इसमें अपने हिसाब से एक लाइन खींच लेते हैं, अपने हिसाब से एक लाइन खींच लेते हैं। अब ये भी तो इसके पैरेलल है, क्योंकि मैंने खींची ही इसके पैरेलल है, यस सर। अब तरीका समझना, ये अगर 108 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये अगर 108 है तो ये वाला कोण क्या होगा, ये वाला सर 72 डिग्री होगा। और ये अगर 112 है तो ये नीचे वाला कितना होगा, क्योंकि इन दोनों का जो योग है वह 180 होना चाहिए। दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनका जो आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो संपूरक होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो भाई दिमाग लगाना होता है यहां पर। ये कितना हो जाएगा 68, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 72 डिग्री प्लस 68 डिग्री, आंसर आ गया 140। गॉट इट, चलेगा 140, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। देखो मैं हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो आपको पता है इस फाइल में लेवल बढ़ता चला जाएगा, आगे 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 आगे, तो अभी मजा आने वाला है, तो धीरे धीरे सीखते रहिए क्योंकि जरूरी सीखना है। चलिए नेक्स्ट, जिनको भी 8 नंबर नहीं आया अब सीखेंगे ना। चलिए, तीन रेखाएं आपको दे रखी हैं, एक्स वाई जेड एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ऊपर दिए गए चित्र में कोणों के मान दिए गए हैं, तो एंगल ए एफ बी निकालिएगा। ठीक है, ए एफ बी, देखते हैं आराम से करेंगे। ए एफ बी, ये आपको एंगल निकालना है, ये वाला। कैसे निकालेंगे समझना, पूरा तंत्र निकालना पड़ेगा। अब कैसे कैसे जाना है आपको दिखाऊंगा। मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये समांतर है, काम बन रहा है। देखिए,
आपके सामने ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कारण क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्ष अभिमुख कौन है, सामने सामने दिख रहा है, ठीक। और अगर ये आपके सामने 80 हो गया, ठीक है, आपको ये आपके सामने 80 हो गया, इसके अलावा आप क्या सोच सकते हो, बोलो बोलो, कोई जेड बन रहा है, ये सब पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल भी अगर पता लग जाए ना तो मजा आ जाए, जो कि पता लग चुका है। देखो कैसे, सर ये 125 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 125 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, और चलो इस वाले एंगल को निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ, ये अगर 80 है, ये अगर 80 है ये वाला, तो ये वाला अपने आप कितना हो जाएगा, 45 या 55, 45 होगा ना भाई, 80 45 होगा, ठीक है। क्यों पता लग रहा है ना आपको, कॉन्सेप्ट पता लग रहा है ना कि ये 45 कैसे हुआ, अभी देख लो पहले ही, फिर बाद में मत पूछना क्यों हुआ, बताओ कारण बताओ। क्योंकि सर आपने इस छोटे ट्राइंगल में बात की और ये इस ट्राइंगल का भाई कौन है, तो इनके आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि ये अगर 80 है तो ये 45 होना अनिवार्य है, और ये अगर 45 है तो क्या मैं कह सकता हूं ये भी 45 होगा, ये पूरा 45 पूरा होगा पूरा, क्योंकि ये पूरा जेड जा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया बात, आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, चलो सर बहुत अच्छी बात है, ओके। अब अगर मैं कह दूं आपसे कि ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 150, और ये अगर 150, ये भी तो आपस में पैरेलल हैं, तो इनके आंतरिक कोण ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 15। आ गया मजा, आपको यही निकालना है ना, ये वाला 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है, मजा आया। अब क्या डाउट है, अब रूबीना कह रही है 30 कैसे आ गया, सोचो ना, सोचो सोचो, अरे जब ये 150 है पूरा, तो ये 150 है तो ये 30 ही तो होगा। अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले बताया है कि दो पैरेलल लाइन के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अब एक बच्चा फिर पूछ रहा है कि सर 150 कैसे आ गया, अरे भाई इस लाइन पर क्या ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे क्या, देखो ये पूरा लीनियर पेयर नहीं बन रहा क्या, देखो ना ये लाइन स्ट्रेट है, इस पे पूरा लीनियर पेयर बन रहा है ना, और लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री, तो अगर ये 30 है तो ये 150 होगा, अब ये 150 है तो ये 30 होगा। बोले कारण क्या है, कारण साफ साफ पता लग रहा है, अरे चलो कारण को जाने दो एक बार को, वैसे भी 30 होगा ये, वैसे भी 30 होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल भी है, संगत कोण बन रहा है ना इस पैरेलल लाइन के ऊपर, एंगल ये है 30 तो ये भी 30 होगा, समझ रहे हो ना। तो हजार तरीके हैं सोचने के, बस आपको नियम पता हो। एक बच्चा फिर पूछ रहा है राहुल की 45 कैसे आया, राहुल 45 के बारे में ऑलरेडी मैं 3 बार बता चुका हूं, अब तीसरी बार भी तुम सुनो, इसकी क्या गारंटी है बता दो पहले मेरे को, है भाई, कि मैं तीसरी बार में सुन लूंगा। आप सब पता लग रहा है कि ये भाई कौन है, ये दोनों आंतरिक कौन है, तो अगर एक 80 है तो दूसरा 45 ही तो होगा। चलिए देखिए, करिए, देखो ईडीसी आपका ईबीए के बराबर है, ईडीसी ईडीसी आपका ईबीए के बराबर है, ईबीए के बराबर है, होना ही है, बोल दिया तो अच्छी बात है। ईडीसी आपका ईबीए के बराबर है, बीईसी आपका 115 है, बीईसी आपका 115 है, ईडीसी आपको 70 दे रखा है, तो डीसीई डीसीई, अरे यार ये एंगल निकालना है बस, तो ये कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर, ये 115 है तो यहां ये कितना हो जाएगा, 65, तो एक एंगल तो आ गया 65, यही पूछा गया क्या, नहीं ये नहीं पूछा अपन से, अपन से पूछा ये वाला, तो करने की जरूरत है क्या, इस 65 को निकालने की जरूरत है क्या, निकाल लो चलो सर कोई बात नहीं, वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि ये अगर 115 है, ये अगर 70 है, तो वही वाली बात, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना 45, बन गया ना अपने आप ही, धीरे धीरे सीखोगे, 10 बार गलती करोगे, 5 बार तो सीखोगे, फिर आगे तो बचेगा ना। तो यही है, अभी मैंने एजेंडा क्या अपना लिया है कि ज्योमेट्री क्यों नहीं आई आज तक, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, 10 क्वेश्चन करते हैं उतने में समझ में आप बैठता ही नहीं। चलिए अब एईबी, एईबी बताओ, एंगल एईबी, एईबी हो, इसमें क्या है सर, ये भी 65 होगा, क्यों, शीर्ष अभिमुख कोण 65 65, तो फायदा हो गया ना इसको निकालने का, डी। चलिए अब देखो, अगर आप प्रॉपर्टी पता है तो समझ में आ रहा है ना, इसलिए जैसे अब मान के चलो मैं रैंडम कभी भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन कराऊंगा, तो प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो नहीं करोगे, अब प्रॉपर्टी पता होगी तो सब होता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं होता है। आइए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद, है ना, ऐसा ही मैंने हाथ से बनाया था शायद, है ना।
अब इसकी लैंग्वेज ये है, देखो सेम ही है ना, हाथ से मैंने प्रैक्टिस कराई थी उस दिन। देखो ये 80 है तो आपको x निकालना है ना, तो कर लो, इजी है। बोले सर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा फिर 100, और ये 100 हो गया, ये 120 है तो ये 20। मजा आ रहा है? कितनी आसानी से कर सकते हो आप। किसी को समझ में नहीं आया? क्यों नहीं आया? देखो कारण देखो, ये 100 हो गया, ये बाह्य कोण 120 है तो ये 20 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्स वाई आपका पैरेलल है पी क्यू के, एंगल एक्स और एंगल वाई का मान बात बताइए। निकालेंगे भाई, कैसे? अरे आसानी से। बोले गुरुजी मैं कह सकता हूं क्या, ये बाह्य कोण ही तो है, ये पूरा बाह्य कोण ही तो है, बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल 95 है और ये 20 है तो ये कितना होगा? 75 होगा। गॉट इट? फील करो। अब यही तो होता है, डायग्राम को इतना अच्छा समझने लग जाओ कि सीधा करके भी देख पाओ कि यार हाँ ये एक्सटर्नल एंगल ही तो है, इन दोनों का सम इतना हो जाएगा। ठीक है, कैसे सर 75? अभी बताया ना भाई, ये आपका एक एक्सटर्नल एंगल है 95 और ये इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा बस। y कितना होगा? तो सर y के लिए तो ये 20 है, ये y हो गया। कैसे? ये दोनों पैरेलल है ना आपस में, ये दोनों पैरेलल है और फायदा भी है हमारे पास। बोले क्या फायदा है? बोले ये 20 है, ये 75 है, तो ये कितना हो जाएगा बताना जरा, बताना। ये 20 है, ये 75 है, तो ये हो गया 95। अब 95 में कितना बचा? 85। ये वाला एंगल 85 हो गया। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस लाइन से नीचे के एंगल कितना हो गया टोटल सम? टोटल सम हो गया सर 90 और 120, ये 120 हो गया ना पूरा, तो इसका कितना होना अनिवार्य है? 40। कारण बताओ। तो 40 के लिए ये 20 होना चाहिए, सॉरी 100, सॉरी ये 60 होना चाहिए ना, तो ये होगा 40। क्लियर है? समझ में आ गई ना बात? कितना आसान हो गया, क्योंकि ये इनका इस लाइन के नीचे का जो सम होता है इन दोनों का, इंटरनल एंगल का जो सम है वो 180 होता है। तो ये मैं अगर देख रहा हूं ये 120 आ गया, तो ये मेरा 60 होना जरूरी है, इसमें ये 20 है तो ये 40 होगा, क्योंकि ये पूरा 60 होना जरूरी है ना, पूरा 60, तो ये 20 है तो ये 40 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आओ बहुत बहुत अच्छे भाई। नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, सबका यही सर। 85 समझ नहीं आया, नहीं आया ना समझ में, तो कोई बात नहीं यार, अब सारी चीज समझ में आ जाए ऐसा जरूरी थोड़ी है, सारी चीज समझ में आ जाए ऐसा जरूरी थोड़ी है भाई? ये तो क्वेश्चन है जनाब, कोई आएगा और कोई नहीं आएगा, क्या बात है? राहत इंदौरी साहब की जय। चलिए, हैं? समझ मेरी बात? मेरे से यार तुम देख कैसे नहीं आया 85 बताओ। चलो तुम्हारा क्या आ रहा है, छोड़ो, आपको अगर ये एंगल निकालना पड़े तो तुम्हारा क्या आ रहा है ये बताओ, बाकी सारी चीजें जाने दो आप। ये 85 मैंने लिख दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मान लो, तुम्हारा क्या आया ये बताओ। एक कह रहा राहत इंदौरी साहब तो रेस्ट इन पीस हो गए, तो मैंने जय तो बोला है, तो बोल नहीं सकते क्या भाई साहब? करिए करिए करिए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए। हाँ ये जनाब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या आंसर आया आप लोगों का? इमरान बिल्कुल सही है। चलिए बस हो गया, सबका गलत है, एक दो बच्चों को छोड़कर। अब कृपया करके ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान फरमाइएगा जरा। आइए सीख लेते हैं थोड़ा। एबीसीडी आपका एक वर्ग है, हाँ वर्ग है, वर्ग। बीओसी समबाहु त्रिभुज है। आप एक एक चीज बताओ, अगर कोई एक ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की सबसे खास बात पता है क्या होती है?
प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है? क्यों? ये बात तो सही है। अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है और सारी की सारी भुजाएं बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हो गई। तो कोण ए और डी का मान बताओ, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा जनाब, बताइए। ये वाला एंगल आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे कहता हूं और मैं समझाना भी चाहता हूं, क्या बात है ना, मैं आपसे कहता हूं और मैं समझाना भी चाहता हूं, क्वेश्चन बड़ा जानदार है, थोड़ा दिमाग लगा लिया जाए। मैं आपसे कहूंगा कि क्या मैं ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर भी आपका बीओ होगा? ए बी बराबर भी आपका बीओ होगा? बोले क्यों नहीं होगा गुरुजी? होगा। कारण, कारण बहुत है। कारण ये है कि भाई पहली बात तो ये समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज की ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो क्या ये भुजा वर्ग की भुजा नहीं है क्या? तो ये भी तो वर्ग है, ये कोई ऐसी थोड़ी रहा है। तो ये भी तो इसके बराबर होगा, ए बी बराबर बीओ। इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर हम कहते हैं कि ए बी बराबर बीओ है, तो बी ए ओ कितना होगा आपका, और ए ओ बी अगर मैं निकालूं तो ये किसके बराबर होंगे? देखो देखो एंगल देखो, आप तो छोड़ो सारी चीजें। बी ए ओ, पूजा रावत नहीं आया, नहीं पूछ रहा मैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, है ना, चीजों को समझो पहले। बी ए ओ, बी ए ओ, बी ए ओ, बी ए ओ, ए ओ बी, ए ओ बी और डी ओ सी क्या होंगे बताओ? वेरी गुड कमलेश, वेरी गुड गौरव, वेरी गुड इमरान, वेरी गुड नीरज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो ये 75 आ गए आप लोगों के। कैसे आ गए 75? थोड़ा सा ज्ञान लिया है तो उसको बांटे भी सही। आपने कैसे निकाल दिया कि ये 75 डिग्री होगा, जिससे और विद्यार्थियों को भी समझ में आए कि 75 क्यों होगा? देखो, नहीं पता? जब आपको ये पता है कि ये 60 है, ये आपका 60 है, ये भी आपका 60 है, ठीक है, ये भी आपका 60 है, ये भी आपका 60 है, ये भी आपका 60 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, होता है। चलिए, अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस एंगल, इस भुजा के सामने का कोण अगर मैंने x मान लिया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस भुजा के सामने का कोण भी x होगा? क्यों? किसी भी एक त्रिभुज में, दोबारा से सुन लो, ये एक एक प्रॉपर्टी दिमाग में बैठा लो, तसल्ली से इसलिए बताया जा रहा है, ज्यादा वो मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं आपको। एक एक प्रश्न हो सकता है कि आगे दिक्कत ही खत्म कर दे आपकी ज्योमेट्री की। तो मैं ये कहता हूं, हमेशा ये ध्यान रखना कि कोई भी ट्राइंगल होगा तो उसकी अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, जिनकी सामने भुजा बराबर है। तो ये तो 30 निकाल ही लिया, लेकिन ये भुजाएं आपस में बराबर थी, इसका कारण भी आपको बता दिया मैंने कि ये समबाहु त्रिभुज की भुजा है, लेकिन ये वर्ग की भुजा भी तो है, और वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। बोलो बस। तो मैंने इसलिए पहली लाइन ये लिखी कि भुजाएं बराबर है, भुजाएं बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये 30 है, तो बाकी कितने में बटेगा? 150 में बटेगा। ये 75, ये 75, तो ये कितना हो गया? 15। बोलते जाइए, समझते जाइए बस। अगर ये बराबर है तो क्या ये भी बराबर होगा? तो ये 30 है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण, ये भी 75 और 75, सेम ही तो है, ये सेम ही चीज है। क्या बात है? तो ये वाला क्या हो जाएगा? 15 फिर से। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री होता है। तो ये 15 और 15 30 है, तो ये कितना वेटेज रखेगा? 150। मजा आ रहा है क्या? पूरा मतलब हर कोण निकाल दिया हमने, बताओ। चीजें सीखने से आती हैं और कुछ भी नहीं है, देखो बस सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए बस। ठीक है, चलिए। सर कैसे आया 75? अरे यार, एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है, अपने बस की नहीं रही अब। अगला प्रश्न देखिए। सर ए बी बराबर ओ बी है तो कैसे? इसके लिए ए बी बराबर ओ बी है तो कैसे, तो ये बताओ पहले भाई। स्क्वायर पढ़ा है बचपन में? पढ़ा है ना? और मान लो इसी स्क्वायर की भुजा पर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा है? पढ़ा है। तो भाई ये बताओ, जब मैं कह रहा हूं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा है, मान लो, तो स्क्वायर की भुजा क्या होगी? तो ये भी तो सेम ही होगी, क्योंकि इसका जब बेस कॉमन है और जो कि खुद ए है, तो
ये भी तो सेम ही होंगे सब। तो यही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं महाराज, कि अगर ये आपके सामने ए बी, आपके सामने ए बी और ओ बी बराबर है, तो ये ए बी के बराबर भी तो होगा, ये ओ सी सी डी के बराबर भी तो होगा, क्योंकि ये तो बराबर ही है ना सारे। चलिए, सत्तर अस्सी भी मान सकते थे, पता नहीं यार कौन मान सकते थे। वो जो लॉजिकली निकल रहा है वो बेवकूफ है फिर है। देखो, बीसी बराबर आपका क्या है, सीडी है, बीसी बोल रखा है सीडी के बराबर है, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हाँ, तो ये बताइए कौन कौन से एंगल बराबर होंगे, तो इसके सामने का कौन ये, और इसके सामने का कौन ये दोनों कोण मैंने मान लिए एक्स और एक्स है। इसके सामने ये बन रहा है और इसके सामने ये बन रहा है, जब भुजाएं बराबर है तो उनके कोण भी बराबर होंगे। चलिए देख लो सामने का कोण, इसके सामने का कोण साफ देख लो, है ना। चलिए, तो क्या हो रहा है, बीसी बराबर सीडी दे रखा था, ए बी सी बी ए डी बराबर 30 डिग्री है, ए बी सी माइनस बी ए डी बराबर 30 डिग्री है। तो ए बी डी का मान बताइए, आपको क्या निकालना है, ए बी डी निकालना है, ए बी डी ये एंगल निकालना है। ये 30 डिग्री होगा ना, कॉमन सेंस। अरे रॉन्ग नहीं है, वो डिग्री छोटी लगानी थी, ऊपर बिंदी चढ़ाना भूल गया वो। क्लियर, अब समझो बस कॉन्सेप्ट क्या है। सर कोण ए बी सी, कोण ए बी सी माइनस कोण बी ए डी बराबर 30 डिग्री, बी ए डी, ठीक। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, अगर ये मेरा एंगल y हो गया, ठीक है, तो ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, ठीक है, करो भाई जो भी करना है। तो ये आपका ए बी सी कितना हो जाएगा, x प्लस क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत, बी ए डी कितना है, y बराबर 30 डिग्री। कोई टेंशन है क्या? नहीं, चलने दो। क्या मैं कह सकता हूं कि x किसके बराबर भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क प्लस y, कारण, कारण पता है? क्योंकि वो एक्सटर्नल एंगल है ना सर। ओके डन है, वो एक्सटर्नल एंगल है ना सर, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह क्या रख दूं, क्वेश्चन मार्क प्लस y प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस y बराबर 30 डिग्री, y से y चला गया तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, 15 डिग्री। यही निकालना है, मजा आ रहा है यूज करना। कुछ लोग पेशेंस छोड़ देते हैं, अरे बस हो गया यार, नहीं होगा हमसे, यही तो बस ज्योमेट्री नहीं आती है, बस जब हम छोड़ देंगे तो नहीं होगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, बस खत्म। आज चलिए आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट वन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर देता है। रोहित सॉल्व किया ना डियर, रोहित कैसे आया, ऐसे पूछते हो कैसे आया, क्या बता दिया, बता नहीं मैंने। हुआ ये, हुआ नहीं हुआ, हाँ पहली बार में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी आंसर काफी अच्छे आ रहे हैं, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आंसर भी आ जाएंगे, लेकिन ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो जरूरी भी है। अगर ऐसा और भी आ जाता आगे, तो ये कितना है, एक्स निकालना है, तो कभी भी ऐसा एंगल निकालना हो तो भुजाएं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 180 डिग्री बटे 7, ठीक है, सब बराबर है। अब एक भाई पूछेगा क्यों, कारण, आओ सीखते हैं। अब चुप रहने का क्या लोगे, देखो ए बी बोला जा रहा है सर, ए बी बोला जा रहा है क्या, बीसी के बराबर है, ए बी आपका बीसी के बराबर है, ठीक है, ए बी आपका बीसी के बराबर है। इसके सामने का कोण अगर एक्स है तो क्या इसके सामने का कोण भी एक्स होगा, इसके सामने का कोण एक्स है तो इसके सामने का कोण भी एक्स होगा, तो क्या ये एंगल 2x होगा, काहे, काहे होगा 2x, एक्सटीरियर एंगल है ना, आंतरिक कोणों का योग हो गया,
अब बोल रहा है बीसी आपका सीडी के बराबर है, बोला बीसी आपका है ना सीडी के बराबर है सर, तो अगर ये बीसी सीडी के बराबर है तो इसके सामने अगर 2x है तो इसके सामने भी 2x होगा। क्लियर? तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है भाई, बीसी आपका सीडी के बराबर है तो ये 2x 2x 4x हो गया ये वाला। ठीक है, अब बोला जा रहा है सर आपका जो सीडी है ना वो डीई के बराबर है, यानी कि जो सीडी है वो डीई के बराबर है, यानी कि इसके सामने 4x है तो इसके सामने भी 4x होगा। गॉट इट? ठीक है, क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बस, तो क्या हम ये कह सकते हैं यहां से कि सर ये पूरा वाला एंगल जो आपका है 4x हो गया, और बाकी जो इंटीरियर एंगल है वो कितने हो जाएंगे फिर आपके सामने? एक्सटर्नल नहीं है सर। अरे क्या नहीं है सर, पूरा 4x कैसे भाई? इस पूरी भुजा के सामने तो ले रहे हो, इस ट्राइंगल को, इस लाइन को छोड़ो आप। नहीं आई बात समझ में? एक मिनट को दोबारा देख लेते हैं। अच्छा 3x होगा क्या? 4x गलत ले लिया मैंने, सॉरी। एक बार देखिए, ये x होगा, मेरी बात सुन लो एक बार। हाँ, अब दोबारा मौका मिल रहा है। ये x है। क्या बोला जा रहा है सर? ए बी आपका बीसी के बराबर है। सुनो ना यार राहुल, अब सुन लो भाई, राहुल, राहुल कुमार, चलिए चलिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके सामने की भुजा अगर, मतलब इसके सामने का कोण x है तो इसके सामने का कोण भी x होगा क्या? हाँ, तो ये और x है और ये x है तो ये 2x हो गया एक्सटर्नल एंगल की वजह से। शायद 3x की चैन बनेगी है ना, वो मैं देखना भूल गया मुझे। ये 2x हो गया, तो BC आपका CD के बराबर है, तो ये आपका 2x है, तो इसके सामने की भुजा, ये कोण, ये दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो इसके सामने का कोण 2x है, तो इसके सामने का कोण भी कितना होगा? 2x होगा। सही तो है यार? ठीक है, हाँ, एक मिनट रुको, अरे चुप रहो एक बार। अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों कोण आ गए इंटरनल, तो इसका एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? है ना, एक्सटर्नल एंगल क्या होगा और कहां होगा? DCE, नहीं नहीं, एक बार चेक कर लो, चलो एक बार मैं बना देता हूँ, ये एंगल बना देता हूँ। ये ट्राइंगल मैंने बनाया इस तरह से, और ये मेरा 2x है। DC एक्सटर्नल नहीं होगा, ध्यान रखना है ना, तो इसलिए बस वही कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो ये 2x है और ये आपका 2x है। ठीक है, अब ये आपका B पॉइंट है, ये आपका D है। ठीक है, और ये आपका C है। अगर ये लाइन आगे बढ़ जावे तो ये क्या हो जाए? 4x हो जाए। ये लाइन आगे बढ़े तो, और ये लाइन आगे बढ़े तो, यानी कि ये एंगल वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए शांति बनाए रखें। अब क्या करें? अब कोई ऐसा एंगल देखना पड़ेगा इस वाले ट्राइंगल का जो हमारा मामला आसान कर सके। सर D2x का DC ही होगा ना, ADC से देखते हैं अब, ADC पूरा। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये x हो गया, ये 2x हो गया, तो ये वाला 3x होगा। अब कारण बता दो, कारण, क्योंकि ये इस वाले ट्राइंगल का बाह्य कोण नहीं हो, लेकिन इस वाले का तो है। किसका? ADC का। मजा आया? इस वाले का तो है, देखो समझ में आ रहा है चीज? ये इस वाले का तो है, जिसपे मैं रेड 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 कर रहा हूं, देखो पूरा ये लो। और इसका 3x क्यों आया सर? क्योंकि ये 2x और ये x, तो ये 3x हो गया। क्लियर? अब एक और एंगल निकालेंगे। बोले क्या निकालेंगे? बोला जा रहा है क्या, हम कहां तक आ गए थे? हम CD बराबर डी कर लिया था क्या? नहीं नहीं, अभी करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं CD को DE के बराबर, CD को DE के बराबर है। तो क्या हम कह सकते हैं सर DE अगर ये है तो ये पूरा एंगल होगा अब तो 3x। अब तो पूरा होगा 3x, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसके सामने का पूरा एंगल है। इसके सामने 3x है तो इसके सामने भी 3x। अब क्या बचा हुआ है? अब EF बराबर FG। ठीक है, EF बराबर FG। EF कहां है? ये रहा EF, और किसके बराबर है? FG के। तो इसके सामने EF है, और EF के सामने क्या है? हाँ, EF के सामने कौन सा एंगल बना हुआ है अपने? GF के सामने कौन सा बना हुआ है? हाँ,
ये ई एफ हो गया, ये जी एफ हो गया, एफ जी ई और ई एफ जी और ए एफ जी और ए जी के बराबर है, तो कुछ यहां से निकल जाएगा क्या, एफ जी ए जी के बराबर है, हाँ यहां से निकल रहा है वो चैन। तो एफ जी अगर ये एक्स है तो ए जी के सामने ये एक्स हो गया, ठीक है। अगर ये एक्स हो गया तो आपके सामने ये वाला अगर एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये 2x हो गया, और ये 2x हो गया, ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया, फिर तो ये x बन गया, है ना भाई। देखो ना, ये x है, ये x है, तो ये 2x हो गया, इसके सामने 2x है तो इसके सामने भी 2x हो गया, तो ये वाला x बन गया, ठीक है। और कुछ है ना, एक मिनट रुको, और कुछ हो रहा है, और ए एफ बराबर एफ जी, डी ई बराबर ई एफ, तो डी ई एफ के सामने 2x है तो इसके सामने मैंने 2x ले ही लिया, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है ना, बस ये तो बात है। ये टी 3x आ गया, ठीक है। तो ये वाला x है तो ये वाला भी तो x हो गया, नहीं नहीं, कुछ कुछ हो गया ना सारा। दोबारा करते हैं एक बार, सीख तो लेते हैं दोबारा करके। देखो, देखिए देखिए एक बार और देखते हैं। यहां पर अगर मैं कहता हूं कि ये वाली साइड BC है, इसके सामने की भुजा क्या है, AB है, तो इसके सामने का जो कोण होगा वह, ये अगर x है तो ये भी x हो गया, ठीक है। हाँ, अब चुप रहो एक बार, है ना, ये भी x है तो ये भी x हो गया, ये x है तो ये 2x हो गया, ठीक है। ये 2x हो गया, तो यहां पर अगर हम DC की बात, CD की बात कर रहे हैं, तो इस CD के सामने अगर 2x है तो इस BC के सामने भी 2x होगा, ठीक है। यहां तक कोई टेंशन नहीं थी हमारे पास, और होनी भी चाहिए। अभी चुप रहो ना, एक बार देख तो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्रॉपर्टी वही लग रही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर 7 भुजाएं आपस में बराबर हैं तो डायरेक्टली 180 डिग्री बटे 7 करना है बस। लेकिन अब इसको प्रूफ कर रहे हैं बस, है ना। तो प्रूफ में क्या है, होच पोच के चक्कर में थोड़ा रायता सा फैल रहा है, अगर और बड़ा डायग्राम होता तो और ज्यादा, मतलब छोटा होता तो आसानी से कर लेते, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान दो, बस कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। सीडी इसके सामने है तो इसके सामने 2x है तो ये भी 2x हो गया, तो ये हमने अभी डिस्कस किया था कि ये 2x है और ये x है तो ये 3x होगा, और e, ठीक है ना, ये 2x ये 3x ही होगा ना, है ना, ये 3x ही होगा, कारण पता ही है अपन को, ये 2x और x वाला। और सी डी ई कितना होगा, हाँ सही है, 4x होगा ना। राहुल क्यों होगा 4x, क्यों होगा 4x बताओ, अभी इतनी बड़ी बात समझाई थी, नहीं आया 3x समझ में ये, अरे अभी तो बताया था ये ट्राइंगल के बारे में, फिर रायता फैलवाओगे तुम, एक बार में समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे, फिर लाइन बड़ी मुश्किल से सफाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 3x हो गया, अगर ये 3x हो गया तो बोला जा रहा है कि आपका जो डीसी है वो डीई के बराबर है, तो डीसी आपका डीई के बराबर है, तो ये आपका 3x है, तो ये पूरा भी आपका 3x होगा। और ये पूरा भी अगर आपका 3x हो गया तो मुझे किसी भी कीमत में, हाँ सही है ना, ये अगर 3x हो गया तो हमारे, सही तो आ रहा है यार, तो ये x निकाला तो था, हो तो गया, ये 3x हो गया, ये 3x हो गया, ये x हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 7x बराबर 180, x आ तो गया था भाई, तुम मना क्यों कर रहे थे रे? ये तो पहले ही बता देता, x कैसे आया बताता हूं, बस यही तो बात। देखो, यहां पर आपका 3x ये क्लियर हो गया, अब आपको क्या चलना है, उल्टा चलना है। उल्टा कहां चलना है कि अगर आपके सामने ई एफ आपका डीई के बराबर है, डीई जो है वो आपके ई एफ के बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो आपको इसके बराबर जाना है, डीई आपका ई एफ के बराबर है और ई एफ आपका एफ जी के बराबर है, तो यहां आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको पता है एफ जी आपका ए जी के बराबर है, तो एफ जी ये रहा, ए जी ये रहा, इसके सामने एक्स, इसके सामने एक्स, क्लियर। तो ये हो गया एक्स और ये एक्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जब ये आपका एक्स और एक्स हो गया तो ये वाला एंगल तो होगा भैया कौन, ये आपका हो गया 2x, अब ये 2x हो गया तो आपसे क्या बोला जा रहा है, ई एफ आपका किसके बराबर है, एफ जी के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसके सामने अगर 2x है तो इसके सामने 2x होगा, तो आपका ये अगर x है, ये 3x है तो ये x होगा, तो ये
आपस में बराबर थे, तो हमने बताया ना कि इसके सामने का जो कोण होगा इसके सामने के कोण के बराबर होगा, तो ये x हो गया। तभी कर लिया था ये तो। चलिए, तो आपका राइट आंसर ये आ गया 25.7 डिग्री। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर बड़ा डायग्राम आ जाता है तो भी तकलीफ में नहीं आना है। कारण ये कि जो हिराचे बन रही है, यानी कि यहां पर आपके 7 लाइंस इक्वल हैं, तो 180/7 है, ऐसे ही बनता है। ये पूरा हमने प्रैक्टिस कर ली, 3 बार समझाए, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, सर 7x नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? ये देखो ना, पूरा एंगल 3x है, ये भी पूरा एंगल 3x है, और ये एंगल x है। 3 और 3 और 1 को जोड़िए कैलकुलेटर में, आंसर आ जाएगा। बोला जा रहा है सर बीई अगर आप, और सुनो ये ट्राइंगल नहीं है, अभी मत सोचना कि ट्राइंगल चल रहा है क्या। आपके लिए जो चीजें बनती है ना लाइंस एंड एंगल्स में, इसी पर बेस्ड बनती हैं। ट्राइंगल तो अलग से आएगा, ये एंगल्स के ऊपर बात चल रही है सारी, ये सारे फिगर हैं बस, है ना। देखिए, देखो क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज एबीसी में आपका जो बीई है ईएफ है वो बराबर है। क्या बोला जा रहा है? बीई जो है ईएफ के बराबर है, ठीक है। और जो आपका डीएफ है वो डीसी के बराबर है। आपका जो डीएफ है वह आपका डीसी के बराबर है, और आपका ए एंगल दे रखा है आपको 50। तो ई एफ डी कितना होगा, यानी कि आपको ये एंगल निकालना है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, कैसे निकालेंगे, क्या होगा प्रोसीजर, वो पूरा समझने वाले हैं। इसके सामने का जो कोण होगा वो एक्स होगा, इसके सामने का जो कोण होगा वो भी एक्स होगा, इसके सामने का जो कोण होगा वो वाई होगा, इसके सामने का जो कोण होगा वो वाई होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? तो सर आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जानते हैं, x प्लस वाई प्लस 50 कितना होगा? 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 130 आ गया सर। तो दोस्तों यहां पर भी तो x और y है, तो क्या लीनियर पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या करेगा ना। तो ये कितना होना जरूरी है? 50। बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन। तो एडी आपका एई सीडी कोण ए सी बी का कौन समद्विभाजक है? तो बी ए सी बताइए, ई ए सी बताइए। ई ए सी यानी कि आपको ये एंगल बताना है। आपसे बोला जा रहा है कि एडी आपका एई के बराबर है, एडी आपका एई के बराबर है। इसके सामने का कोण अगर एक्स है तो इसके सामने का कोण भी एक्स होगा, तो ये वाला जो कोण है ये 2x होगा। अब बोला जा रहा है कि सीडी जो है वह ए सी बी का कौन समद्विभाजक है? ए सी बी का, यानी कि ये वाले कोण आपस में क्या है? गड़बड़ हो गई क्या हमसे? ओ, गड़बड़ हो गई ना, तभी हम सोचे। देखिए, अच्छा एडी आपका बराबर है एई के, तो इसके सामने का कोण मान लिया x है, तो इसके सामने का एंगल भी क्या होगा? x होगा। अब ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत ना। ओके, तो यहां आ गया। अब बोला जा रहा है कि सर ए सी बी का कौन समद्विभाजक है? सीडी जो है वो ए सी बी का कौन समद्विभाजक है इसका, यानी कि अगर ये एंगल आपका y है तो ये भी y होगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। अब हम क्या लगा सकते हैं प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी हम ये लगा सकते हैं कि अगर हम y की बात करें तो यहां पर y है, यहां पर 37 है, तो उसका अगर हम एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो कहां हमें दिख रहा है कि कोई एक्सटर्नल एंगल हमारे सामने क्रिएट हो सकता है? बोले दिख तो रहा है, ये x बराबर कितना आ गया? y प्लस 37। सही कह रहा हूं ना? x बराबर जो दिख रहा है ना y प्लस 30, पहले प्लेसिंग किया करो, एंगल की प्लेसिंग कर लिया आपने। अब x बराबर ये आ गया, तो ई ए सी आपको निकालना है, यानी कि ई ए सी ये आपको निकालना है। ये क्या होगा, निकालते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा डियर? 180 डिग्री माइनस एक्स, राइट। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा डियर? तीनों कोण इसको मान लीजिए आप एंगल ई ए सी मान लीजिए, मान लो ई ए सी प्लस इसका योग ये एंगल प्लस वाई बराबर कितना होगा? त्रिभुज के तीनों 180 के बराबर। वेरी गुड। तो 180 से आपका 180 कट गया,
तो आपका ई ए सी किसके बराबर है? आपका सर वाई एक्स माइनस वाई के बराबर है, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 37। मजा आया क्या? कुछ भी ना आए ना तो भी हो जाता है, बस करने वाला होना चाहिए। आपको सीखना है, जब कुछ भी डेटा ना हो, हमने रिलेशन निकालना सीखा, हमने एक्सटर्नल एंगल सीखा, हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 करना सीखा, बस खत्म, यही करना था। और जिनको समझ में नहीं आ रहा उनका फोकस नहीं है, सिंपल सी बात है। फोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अलग थोड़ी कर रहे हैं। अगर कोई भी करने बैठेगा वो ऐसे ही कर पाएगा, कारण कुछ भी नहीं है। कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि यही वैल्यू विराजमान है, और यही वैल्यू को हमें मैनिपुलेट करना है। मैंने इसको x माना तो ये x हो गया और ये x हो गया, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये 2x करो। भाई क्यों करो? एंगल बनाना तो सीखो पहले। 2x कब होता? जब ये एंगल x होता। आ रही है दिमाग में बात? बस चलिए, तो यहां पर 180 माइनस एक्स होगा लीनियर पेयर से। ये वाई वाई क्यों माना? क्योंकि कौन समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है, और इसका रिलेशन यहां से निकल कर आ गया, क्योंकि ये भाई ये कौन है, तो एक्स बराबर ये, और पुट कर दो। चलिए नेक्स्ट। देखो एबीसी आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जहां पर ए बी बराबर आपका ए सी होता है पूरा, और ए डी बराबर आपका क्या होता है? ए ई होता है। दे रखा है, दे रखा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मैं एक लाइन वालों को एक लाइन की मान लेता हूँ ना, कि ए बी बराबर आपका किसके है? ए सी के पूरा, ठीक है। अब बी ए डी दे रखा है आपको, बी ए डी 50, बी ए डी यानी कि ये वाला कौन। तो बताइए सी डी ई कितना होगा, यानी कि ये एंगल कितना होगा? आइए सीखते हैं, सिखाता हूं। आप मुझे बताओ सबसे पहले, आपको क्या पता है? सर एडी बराबर ए ई पता है, ये मेजर कंसर्न है। यहां पर हमारे सामने ये, अगर मैंने एक्स मान लिया तो ये वाला भी मेरा एक्स होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये एक्स है तो ये एक्स होगा। चलिए, तो ये वाला कितना होगा? 180 माइनस एक्स। कोई टेंशन नहीं। और इस भुजा के सामने अगर ये बात करते हैं, हमारा ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी है, तो इस पूरी भुजा के सामने जो होगा वो इस भुजा के सामने भी होगा। यानी कि ये अगर y है तो ये भी y है। ये 180 माइनस एक्स नहीं होगा, पहली बात तो, है ना। चलिए, ये भी y है और ये भी y है, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई टेंशन थोड़ी ना है। अब हमने इसको ठीक कर लिया, है ना। तो अब बताइए क्या हम लगा सकते हैं दिमाग? हाँ, ये लग गया दिमाग। ये हो जाएगा सर 180 माइनस एक्स। रिलेशन निकालना है बस। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता नहीं है ना, तो आप ही बताइए कि पहले इस त्रिभुज में अगर आप लगाते हो रिलेशन तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क प्लस वाई प्लस 180 डिग्री माइनस का एक्स बराबर कितना? 180। 180 से 180 कट गया, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ रहा है? एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत? कोई टेंशन है? नहीं। हमें निकालना क्वेश्चन मार्क ही है, वैसे तो पता ही है आपको। तो ये कितना हो जाएगा? बोले 180 डिग्री माइनस एक्स और माइनस क्वेश्चन मार्क, यही होगा। अरे 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस क्वेश्चन मार्क ही तो होगा ये। और 180 डिग्री में से x तो चलो ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स प्लस का y। सही है क्या? 180 डिग्री में से माइनस एक्स कर दीजिए, माइनस क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, वही होगा, ठीक है। और ये हमारे पास अब इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। किसकी निकल गया? ये उसकी। अब तीनों का योग करो। तीनों का योग कितना आ रहा है? 50 प्लस वाई प्लस 180 माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 180। तो यहां से 180 से 180 फिर कट गया, तो ये हो गया भाई 2x माइनस का 2y बराबर 50। x माइनस वाई बराबर आ गया 25। कुछ आ रहा है क्या? और हमें वही तो निकालना है। अरे वाह यार, आ गया। ये होती है बात। अरे जेड भी तो बन रहा है। कौन सा जेड? कहां है जेड बताना? कौन सा जेड बनेगा? और जेड बनता कब है बताओ पहले मेरे को। पैरेलल कहां है लाइंस भाई? चलिए, मजा आ गया ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन, ए डी बी बता दो सर। ए डी बी, ए
डी बी। हाँ तो यार बता तो दिया ना, ये क्वेश्चन मार्क है, ये एक्स है, इन तीनों का योग 180 होता है, तो ये क्या होगा 180 माइनस एक्स माइनस क्वेश्चन मार्क ही तो होगा। विशाल कह रहा है, विशाल फिर तो आज लस्सी की पार्टी हो जाएगी घर में, है विशाल, है भाई, ये देख लो, तो पावी हो जाएगी है, ये लस्सी लस्सी पियेंगे सब घर वाले। बाहर निकलती आज बोलो लस्सी बनाओ फटाफट, बोले कैसे, बोले दिमाग का तो दही हो गया है। देखिए एडी बराबर एई सी एफ कौन समद्विभाजक है, ठीक है। ए सी बी का यदि एंगल बी आपके सामने दे रखा है 70 डिग्री है, तब ज्ञात कर दीजिए सी एफ ई कितना होगा। एडी बराबर ए ई, एडी बराबर है ए ई के, सी एफ कौन समद्विभाजक है, ओके। चलो एक एक करके एंगल मानते हैं, इसको मान लिया वाई, इसको मान लिया एक्स, इसको मान लिया एक्स, सबसे अच्छा काम है, बढ़िया शांति से काम करो, ठीक है। ए सी बी, बी आपका 70 है, बी आपका 70 है सर, कोई टेंशन नहीं, अब आराम से करिए। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, सी एफ ही निकालना है, यानी कि आपको ये एंगल निकालना है, ये क्या होगा भाई, देखो ऐसी बात है, ये जो होगा ना, देखो इसको लिख सकता हूं क्या 180 डिग्री माइनस 2x, क्यों नहीं लिख सकते हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का पता लग गया, उससे तो रिलेशन तो निकलेगा 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 70 प्लस 2y बराबर 180, 180 गया 180 को लेकर, यहां से कितना निकल कर आ गया 70 बराबर x माइनस वाई इंटू 2, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 35, क्या बात है। और देखो कितना अच्छा लगेगा तुम्हें, ये कितना है, ये 180 माइनस एक्स है कि नहीं, बिल्कुल है, और होना भी चाहिए, ये 180 माइनस एक्स है, ये y है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बनाओ, तो सर 180 डिग्री में से y घटाना है और 180 डिग्री माइनस एक्स को प्लस एक्स बन जाएगा, ये तो ये गया सर, ये x माइनस वाई तो आ रहा है, क्या बात है यार। तो यह पता है एक चीज बता दूं, जब कुछ ना दिखे तो जो दिखता है वही उत्तर हो रहा है। सर प्रदीप कह रहा है सर 180 माइनस 2x कैसे आया, प्रदीप क्या करूं बताओ मैं, भाई ये x है, ये x है, तो ये 180 माइनस 2x ही तो होगा, क्या करूं मैं, मर जाऊं है, झूठ नहीं बोले, साड़ी कोई फीलिंग नहीं, हाँ, थोड़ा कुत्ता कुत्ता और हमारा नहीं, थोड़ा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, चलिए ये क्वेश्चन करिए, किसी त्रिभुज ए बी सी में ऐसा चित्र बनाया हुआ है, ठीक है सर बना दिया, डीई एफ ए बी बी सी और ए सी पर इस प्रकार हैं, डीई एफ ए बी बी सी और ए सी पर इस प्रकार दिए गए हैं कि जो बीई है वह डीई के बराबर है, ठीक है, ये अगर x है तो ये भी x होगा, और सीई आपका ई एफ के बराबर है, ये अगर y है तो ये y होगा, x पता लग गया, y पता लग गया, और एंगल ए दे रखा है 40, अरे वाह यार, यानी कि ये बताओ x प्लस वाई कितना हो जाएगा 140, ठीक है। डीई एफ का मान बताइए, डीई एफ का मान, डीई एफ ये वाला एंगल बताना है, करते हैं कोई ना कोई जुगाड़, हो भी रहा है देखो, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है आप में से, अरे नाटक मत करो, हाँ 40, एक ये नहीं पता चल रहा तुम्हें कि x प्लस वाई 40 के 140 कैसे आया, सच्ची में ऐसी दिक्कत आ रही है भाई, ये x है, ये y है, ये 40 है, तीनों का योग 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 2y, क्या लगाओगे लीनियर पेयर, यही तो निकालना है, तो सर 180 माइनस 2x प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 180 माइनस 2y बराबर 180,
180 को 180 खा गया, क्वेश्चन मार्क निकालना है, सबको इधर लेके चला गया, तो 2x प्लस वाई माइनस 180, तो 280 में से 180 चले जाएंगे तो 100 आंसर नहीं आएगा क्या? क्या बात है सर, मजे नहीं आ गए? बिल्कुल आ गए। चलो अगला प्रश्न। ऐसे करो मेरे सामने, छुट्टी कर दीजिए सर प्लीज। हाँ ऐसे करो, तब जाकर करूंगा। भगवान देख रहा है सर, कर दीजिए प्लीज। हाँ? उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लगेगा छुट्टी करने के लिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये पी क्यू बराबर क्यू आर है और ये क्यू पी आर दे रखा है और हमें क्यू टी एस निकालना है। देखिए पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर है भाई, पी क्यू बराबर आपका क्या है? क्यू आर। अच्छा, यानी कि ये बड़ी वाली भुजा, यानी कि ये अगर x होगा तो ये पूरा x होगा। क्यू पी आर आपको दे रखा है 32, क्यू पी आर मीन्स क्यू पी आर यानी कि x दे दिया नहीं, फिर इसने इतना हाइप क्यों बनाया था भाई? बराबर है ये वो, क्यू एस बराबर आर एस बराबर टी आर, क्यू एस बराबर आर एस बराबर टी आर। टी आर ठीक है भाई, करते हैं। यानी कि इसके सामने की भुजा अगर, मतलब इसके सामने का कोण अगर x है तो इसके सामने का कोण भी x होगा। x क्यों मान रहे हो सर? y मानो y। अच्छा अच्छा, क्यू एस नहीं है, क्यू आर है, क्यू आर है, क्यू आर, आर एस ठीक है। तो इसके सामने और इसके सामने, इसके सामने का ये है, इसके सामने का ये है, इसके सामने का y मान लिया तो इसके सामने का भी y हो जाएगा, और बाकी बातें बाद में। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए हाँ, तो अब भाई ऐसी बात है, ये क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस 2y हो गया, ये कर लिया पहले, ये वाला हिस्सा हुआ है केवल। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि ये भी तो बराबर है इसके, यानी कि ये वाला एंगल अगर मान लिया मैंने कितना z है, और ये वाला एंगल आपने मान लिया z है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2z, कोई दिक्कत? और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2z प्लस 180 डिग्री माइनस 2y बराबर 32। वेरी गुड, तो यहां से कितना आ रहा है? तो 360 माइनस का 32 और 2x प्लस वाई, सॉरी x प्लस जेड। भाई मजा आ गया सर, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। अरे y प्लस जेड, तो काटना जरा, 180 में से 16 घटाना, 180 में से 16 घटाना, आंसर लग रहा है, फीलिंग आ रही 16 ही आएगा, और कुछ लग ही नहीं रहा। 164, क्यू टी एस निकालना है, तो क्यू टी एस, क्यू टी एस ये निकालना है, बताओ कहाँ छुप के बैठा है? हाँ तो सही है, तो y प्लस जेड की वैल्यू निकल कर आ गई 164, पूरे का योग 180 होता है, तो बस ये आ जाएगा 16, बस हो गया काम। ठीक है, क्योंकि तभी बन पाएगा ना, नहीं आएगा क्या? कुछ और हो रहा है क्या? देख लो भैया, इन दोनों का योग कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लो ना एक बार यार, कहीं मिस्टेक ना हो जाए बस, कि y प्लस जेड निकल के आया, क्यू टी एस निकालना है। एक सौ अस्सी होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। हाँ कहाँ मिस्टेक हुई? सही है क्या? आकाश कह रहा है बोरिंग लग रहा है सर, यही तो कारण है आगे अभी तक नहीं पढ़ने का, अब कल से डांस करके पढ़ाएंगे ना, एक आध स्टेप करवा देंगे मुजरा वाले। ठीक है, घर पे आसपास थोड़ी बैठा हुआ कोई, एक बार चिल्लाओ कि बोरिंग लग रहा है पढ़ाई।
और यार ये कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने? चलो इसको कल करेंगे अपन, है ना, यहाँ से अपन इसको कल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। अब उसके बाद हम ट्राइंगल ही पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन कर लेना, लाइन्स एंड एंगल्स यहाँ हम खत्म करेंगे, बाकी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, रात को 8 बजे मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।